बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं बीजेपी से करना चाहूँगी। बीजेपी से शिवांगी सिंह सिकरवार हमारे साथ हैं। कितनी तैयारी है कल से जो आप धावा बोलने की कोशिश कर रही हैं, महिलाओं को लामबंद करने की कोशिश कर रही हैं और नई कोशिश, नए प्रयास कैसे इसकी चर्चा हो इसलिए आप थाली और चम्मच का इस्तेमाल करने जा रही हैं। थाली और चम्मच तो वैसे ही महिलाओं के हाथ में बहुत पुराना जिसको कहें सबसे बड़ा हथियार है। तो इस हथियार को आप कैसे हथियाने जा रही हैं शिवांगी जी? जी, बिल्कुल नमस्कार जी। आप सभी को मेरा नमस्कार, पूरे प्रदेश को आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। कल एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत रचनात्मक ढंग से और एक बहुत कहना चाहिए नए प्रकार का आंदोलन जो है वो पूरा प्रदेश भर इसका साक्षी होगा और साथ में प्रदेश के साथ-साथ पूरा देश पूरा साक्षी बनेगा कि किस तरीके से जब किसी प्रदेश में उसकी सरकार जो है वो महिलाओं को कुछ नहीं समझती है, उनके प्रति अपराध जो है वो चरम पर होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट जब ये कहती है कि प्रदेश में यानी कि राजस्थान प्रदेश में 109 घटनाएँ प्रतिदिन ऐसी हो रही हैं जिनका सीधा संबंध महिलाओं से होता है। तो किसी भी प्रकार का अपराध हम ले लें, ऐसे-ऐसे अपराध हुए हैं, इस तरीके से इतनी गंदी तरीके से वो कृत्य किए गए हैं कि यहाँ बोलने में भी मुझे शर्म आएगी कि मैं उनको यहाँ पे डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो उस सब को लेके ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये हमें समझने वाली बात होगी। ये आंदोलन है उस प्रत्येक महिला का, उस प्रत्येक वर्ग, उस प्रत्येक जात, वो हर उम्र की महिला का जो कि हमारे प्रदेश में रह रही है। तो इन सबको मिला के एक बहुत बड़ा आंदोलन कल होने वाला है, जिसको हमने हम बोले थाली नाद आंदोलन नाम दिया है, क्योंकि जब सरकार जो है जिस प्रकार से बहरी हो गई है, तो हम उसे थाली और चम्मच के माध्यम से कल जगाने का काम करेंगे। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, प्रदेश भर से हर विधानसभा क्षेत्र से महिला आएगी, हर वर्ग की महिला आएगी और कल सभी इसके साक्षी बनेंगे, मैं तो यही कहूंगी। जी, कितनी बड़ी संख्या में कि महिलाओं को लेकर एक के बाद एक राज्य सरकार की विफलता सामने आई, लेकिन आपने कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं बना पाए, आप लोग बनाने में सफल नहीं हुए जिससे कि आप सरकार को सवाल खड़े कर सकें। आपने एक दिन कोई प्रदर्शन किया फिर बैठ गए, फिर 3 दिन बाद कुछ किया फिर बैठ गए। तो महिलाओं के मुद्दों को, कुछ एनजीओज हैं, महिलाओं के मुद्दों के नाम पर उनकी लंबी लंबी दुकानें चलती हैं। आप लोग भी उसी तरह से महिला मुद्दों को, महिलाएं जो खास करके पार्टी में हैं, वो भी बस इसी तरह से कि ठीक है आज मुद्दा बनाया, फिर अगले महीने बनाएंगे, फिर उसके अगले महीने बनाएंगे, फिर साल भर में चाहिए और अब चुनाव से पहले बड़ी तैयारी चाहिए। ये सही है शिवांगी जी? बिल्कुल मीना जी, मैं इस बात का बहुत जवाब आपको देना चाहूंगी। आपने जो भी प्रश्न किया कि हमने कोई मुद्दा नहीं बनाया, तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी कि शायद आप लोगों को इसका आइडिया नहीं हो कि हमने एक ब्लैक पेपर जारी किया था। हमारी अगर हम सिर्फ मैं अभी सिर्फ पर्टिकुलर मोर्चे की बात करूं तो महिला मोर्चे की कार्यकारिणी जो है वो पिछले 6 महीने में एक बार होती है, हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी। उसमें हमने हर बार ब्लैक पेपर आउट किया है। वो ब्लैक पेपर हमारा काम रहा है कि हमने हर जिले में ब्लॉक स्तर तक, मंडल तक, बूथ तक पेपर बांटने की पेपर हमने बांटे हैं। उसमें हमने वो चीजें बताई हैं जो कि सरकार द्वारा जिन पे ध्यान नहीं गया है और जो जो घटनाएं जो है वो हमारे प्रदेश में हुई है। पहली चीज। दूसरी चीज, लगातार हर 15 दिन में, ऑन एन एवरेज में कहती हूँ, हर 15 से 20 दिन में जो है वो जिला मुख्यालय पर हमेशा ज्ञापन दिए गए हैं मोर्चे द्वारा, मोर्चे के साथ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जितने भी यहाँ पे हर मुख्यालय पे जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबों ने, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, अपने अपने मुख्यालय पे ज्ञापन दे चुके हैं। करीबन करीबन 10 से 15 ज्ञापन तो मैं खुद अपने नाम से देके आई हूँ यहाँ पर मुख्यालय पे। लगातार सम्मेलन हो रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं। हमारी रचनात्मक कार्य में, नवाचार कार्य में आंदोलन आता है। हमने लगातार आंदोलन किए हैं, जिले मुख्यालय तक आंदोलन गए हैं। अब आप एक चीज बताइए, जब ये सरकार ने सुनना बिल्कुल बंद कर दिया, प्रशासन ने सुनना बिल्कुल बंद कर दिया। आप लोग बात करते हैं कि महिलाएं बहुत सेफ हैं, ये है वो है। मैं समझती हूँ लोगों को मानसिकता चेंज करने की जरूरत है, साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, सब कुछ चेंज करने की जरूरत है। लेकिन जो प्रशासन में है, बीकानेर वाला केस आप कैसे भूल सकते हैं?
जो प्रशासन में है, जो पुलिस है, अगर वो पुलिस ही गंदे कृत्य को, उस अपराध को कर रही है, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ है, तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही गलती है। सरकार को ही सुधार करने की जरूरत है। इसमें जनता की मानसिकता या महिलाओं की मानसिकता तो नहीं आ जाती, इसमें तो सिर्फ सरकार की कमी समझ में आती है। इसीलिए तो सरकार और विपक्ष की व्यवस्था हमारे लोकतांत्रिक देश में और प्रदेश में की गई है, हमारी संघीय व्यवस्था में। इसीलिए तो विपक्ष बैठा है कि वो सरकार को जगाए कि आपने इस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक हम उठेंगे नहीं। आपने ऐसा वही कार्य तो हम कर रहे हैं, वही कार्य तो हम इस नवाचार में लेके आ रहे हैं कि भाई थाली नाद आंदोलन करेंगे इस बार, थाली और चम्मच से बजा बजा के आपको समझाएंगे। महिला सुरक्षा में क्या ये मीना जी, संगीता जी, अब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। नहीं, इस बात का मुझे मीना जी जवाब जी बिल्कुल संगीता जी, मैं आपकी सारी बातों का जवाब देना चाह रही हूँ, बोलने का मौका दीजिए। सहमति नहीं दी क्योंकि संगीता जी का ऑडियो कम कर दीजिए। संगीता जी बहुत देर बोला है और सबने बहुत शांति से आपको सुना है। अब आपको सुनना है, जब दूसरे बोलेंगे तो आप प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे। शिवांगी जी, हम महिला आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और उसमें आरक्षण कहीं शामिल नहीं है, इसलिए मैं उसकी बात अभी नहीं कर रही। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि राजस्थान में आप महिलाओं का वोट मांगने के लिए जो प्रयास कल से शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें महिलाओं को साथ कैसे लेंगी आप? सिर्फ एक थाली बजाकर चम्मच से नहीं ले सकती, क्या समझाएंगी उनको? देखिए मीना जी, सारी बातें एक तरफ, और जब हम मैं एक कोट देना चाह रही हूँ। पहले मैं इस बात को रख के फिर मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी कि जब होता क्या है, किसी भी पार्टी का एक पदाधिकारी, क्योंकि अभी संगीता जी बात कर रही थी तो मुझे अचानक से याद आ गया कि जिम्मेदार पदाधिकारी होने के साथ साथ प्रदेश के मंत्री जी जब विधानसभा में जब ये बोलते हैं कि ऐसी दुष्कर्म जैसी, रेप जैसी घटनाएं तो प्रदेश में होती रहती हैं। शिवांगी जी बिल्कुल, मुझे पहले लेट मी फिनिश, लेट मी कंप्लीट प्लीज। नहीं प्लीज मुझे सुनिए। आपने ऐसा कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया कि मुख्य उन मंत्री को इस्तीफा देना पड़े, ये आपकी गलती है। That's why I'm saying let me finish first ना, मुझे कंप्लीट तो होने दीजिए एक बार। सिर्फ गाए जा रहे, महिला होकर आप लोग सिर्फ उस बात का गीत गा रहे हैं, क्यों नहीं आपने ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि शांति? मीना जी एक बात बताइए, उनको माफी मांगनी पड़ गई, उनको ये बोलना पड़ गया कि गलती से शब्द निकल गए, ये किस कारण से हुआ? ये इस कारण से हुआ क्योंकि बीजेपी धरने पे बैठ गई थी विधानसभा के अंदर। ये इस कारण से हुआ क्योंकि हमने इतना बड़ा उन पर प्रेशर क्रिएट किया था। ये उनकी सरकार ने नहीं, हमारी सरकार ने उन पर प्रेशर क्रिएट किया था, इस वजह से उनको माफी मांगनी पड़ी, इस वजह से उनको बोलना पड़ा कि मेरी टंग स्लिप हो गई थी। माफी मांगते ही आपने धरना बंद कर दिया, क्योंकि आपके धरना बंद कहाँ कर दिया मीना जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? लगातार धरने चल रहे हैं। आप एक बार जिला मुख्यालयों को उतर के देखिए, आप एक बार जयपुर की कंडीशन देखिए। चल पाई, उसके बाद अगर शांति धारीवाल के इस्तीफे के बिना विधानसभा चल पाई तो वो बीजेपी की विफलता थी। देखिए, जिस कंडीशन तक धारीवाल जी आए, मैं तो नाम नहीं लेना चाह रही थी, आपने नाम ले लिया है, चलिए अब ये भी अच्छा हो गया, सबको ये भी क्लियर हो गया है कि भाई कौन थे मंत्री जी। जिस कंडीशन तक मंत्री जी आए, जिस कंडीशन तक कांग्रेस सरकार आई है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर क्रिएट किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायकों के द्वारा। जब जाके वो इस कंडीशन में आए थे कि उन्होंने माफी तक मांगी थी, उन्होंने बोला था कि मेरी टंग स्लिप हो गई है, आई एम रियली सॉरी। पर ये जो चीज है, मैं इसलिए यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ बार बार, मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाह रही हूँ कि एक पूरी पार्टी की मानसिकता, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, आपने सुना है? ऐसे ही एक पार्टी के एक मंत्री जी की मानसिकता समझा देती है कि कांग्रेस पार्टी की क्या मानसिकता है महिलाओं को लेकर। और रहा सवाल बीजेपी का, लगातार बीजेपी पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। भाई सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर, इतने ज्यादा 11 मंत्रिमंडल में महिलाओं को जो जगह दी वो बीजेपी पार्टी ने दी। हमारे जो आपके राष्ट्रपति बने वो बीजेपी पार्टी ने बनाए। आपने तो राष्ट्रपति तक को भी नहीं छोड़ा था, उनके लिए भी गलत टिप्पणियां दी थी। उन टिप्पणियों को मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, हमारे देश की प्रथम महिला है, इतनी आदरणीय महिला है, उन तक को भी नहीं छोड़ा था संगीता जी आपकी पार्टी ने। तो ये जो शब्द आप लोग यूज करते हैं महिलाओं के लिए, मैं किसी भी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए या किसी के लिए भी मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि महिलाओं का सम्मान अगर हम करते हैं
चाहे वो घर हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो देश हो, तभी जाके वहां पे संपन्नता आती है। क्योंकि हमारी दुर्गा भी, हमारी, आप सनातन की बात कर रही है, सनातन को ही लेके आती हूँ बीच में, दुर्गा भी महिला है, लक्ष्मी भी महिला है, सरस्वती भी महिला है, और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। जिस घर में, जिस प्रदेश में, जिस देश में, जिस जगह पर जहां पे की महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, वहां पे यही स्थिति बनेगी। और ये थाली नाद को जो आप लेके आ रही है ना, मैं जब आप बोल रही है कि नवाचार नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, भाई इसका सिर्फ और सिर्फ पीछे सिर्फ एक कारण है, वो कारण ये है, सोई हुई बहरी सरकार को जगाना है, जो कि हमारे बोलने से नहीं जाग पा रही है, जो हम 4.5 साल से चिल्ला रहे हैं नहीं जाग पा रही है, इसलिए हमको थाली का यूज करना पड़ रहा है और चम्मच बजा के उनको जगाने के लिए यूज करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं कहने को संगीता जी, और यहाँ पर ये नहीं होता है कि अपनी पार्टी को महान दिखाने के लिए दूसरी पार्टी को कुछ भी बोलते जाए, कुछ भी बोलते जाए। कुछ गलतियां आप में भी रही है, उसको स्वीकार करिए। यहाँ महिलाओं की बात हो रही है, पार्टी से उठकर महिलाओं की बात करिए। जी, आप दोनों ने जो बोला